ठीक तो है ना? क्या हुआ? मेरे गार्ड से मुझे कॉल करके बताया कि मेरे जाने के थोड़ी देर बाद यहाँ मलिक यावर हयात आया था। मलिक यावर हयात? नहीं नहीं, वो नहीं आया। कोई भी नहीं आया। नैना आई थी। हाँ, नैना आई थी। इसका मतलब है कि आपकी दोस्त मलिक यावर हयात के हाथ की कठपुतली बन चुकी है। दोस्त नहीं है वो मेरी। मत बोलिए उसको मेरा दोस्त। कोई रिश्ता नहीं है मेरा उससे। क्या 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 कह रही थी? बस माफी मांग रही थी और गलतफहमी दूर करने की कोई बात कर रही थी। मलिक यावर हयात बहुत चालाक हो गया ये आदमी, बहुत चालाक। लेकिन इस बार तुम घटिया चाल चल गए मलिक। कैसे चल? आपकी दोस्त आपसे ना ही माफी मांगने आई थी और ना ही हमदर्दी करने आई थी, बल्कि वो यहां से आपको बाहर निकालने के लिए आई थी। यहां हॉस्पिटल से और मेरी सिक्योरिटी से दूर, जहां आपका काम तमाम किया जा सके। What? यस। लेकिन शुक्र है आप उसके धोखे में नहीं आई। आप परेशान ना हो। मैंने जिंदगी में इतने धोखे खाए कि अब मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। करमदाद कितनी दफा तुझसे कहा है हल्का रखा कर हाथ। साहब जी, आप ही ने तो कहा था कि काम पक्का होना चाहिए। वो तो पक्के का मतलब ये नहीं है कि बंदा मार दो फिर सीमेंट लगा दो। साहब, मैंने बख्शू से कहा था कि फायर देख के मारे, फिर आप तो जानते हैं कि जब बंदूक उसके हाथ में आती है तो साला रैम्बो बन जाता है। इस रैम्बो की तो एक मामूली सी औरत को डराना, 2 बंदे ही फड़का दिया उसने। हम तो हो गया ना साहब। वो काम होने से क्या मतलब है तेरा? जो 2 बंदे मारे हैं उसमें हमारा आदमी भी था। अब इस काम में थोड़ी बहुत तो गलती होती है ना। देख ले करमदाद, कहीं ये गलती मुझसे हो गई तो तू और तेरा वो जो रैम्बो है ना, सारी जिंदगी किसी को मुंह नहीं दिखा सकेंगे। अब इस दफा गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चल जा। आपने आज भी आने की तकलीफ क्यों की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। आपका बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मैं तो खुद बस जल्द से जल्द अब घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। बहुत परेशान हो गई होंगी वो, और डरती हूँ कि कहीं अगला वार उन्हीं पे ना हो जाए। नहीं, उनकी तरफ से आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि वहां मैंने अपने पर्सनल गार्ड्स लगा दिए हैं, बहुत पुराने और भरोसेमंद लोग हैं। आप सिर्फ अपनी सेहत पे ध्यान दें। थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया मेरा। नहीं, आपको बल्कि मुझे देख के बहुत तकलीफ होती है। कितना घटिया इंसान है ये, जो एक औरत की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और वो नैना, वो तो खुद माँ है, वो इतना घटिया खेल कैसे खेल सकती है? मलिक वजाहत के खानदान से तो मुझे यही उम्मीद थी। और जहां तक नैना की बात रही, तो ये तो आपने सुना ही होगा ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप इत्मीनान रखें, अब मैं आपके साथ हूं। आपकी और आपके बच्चों की तमाम तरह हिफाजत की जिम्मेदारी आज से मेरी है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो लोग आपके खून के प्यासे हुए हैं। हम अगले हमले का बैठ के इंतजार नहीं कर सकते। देखिए जास्मीन, मुझे आपसे हमदर्दी भी है, लेकिन साथ साथ मैं आपकी बहुत इज्जत भी करता हूं, और इस मलिक यावर को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बस इसीलिए कहता रहता हूं। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं वाकई आपके हौसले और सपोर्ट की बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्लेजर इज ऑल माइन।
देख बीबी, तेरे पास ये आखिरी मौका है, इसका फायदा उठा ले और सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दे, उसका एक्सपोज कर दे उस मक्कार औरत को, बस। जी कोशिश करूंगी मैं। कोशिश वोशिश नहीं चलती है यहाँ पे, ये सियासत है। यहाँ एकदम सीधी बात चलती है, 2 दूनी 4, 2 + 2, बस। जी जी मलिक साहब, ठीक है। देखो देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है। तुमने भरपूर बात कर दी, मीडिया के सामने जरा सा भी कंफ्यूज हो गई ना, खा जाएंगे। इस तरह के हैं, जानती नहीं हो तुम इन्हें। मैंने असल में कोई ऐसे वैसे कुछ नहीं, जैसे समझाया बस वैसे करना है। अजीब औरत है तुम, तो ज्यादती भी तुम्हारे साथ हुई है और घबरा भी तुम रही है। ओ बीबी देख, खुदा का वास्ता है, मरवा न देना। हाँ ठीक है। शक्ल से तो ठीक ठाक लगती है, मतलब कॉन्फिडेंट लगती है, मरवा ही न दे कहीं। वैसे ही करेगी ना जैसे समझाया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आपको मुबारक हो, आप घर वापस आ गए। आप कैसी तबीयत है? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुन के बहुत खुशी हुई। बच्चियां भी आपके आने से खुश होंगी ना? जी बहुत खुश है। मैंने दरअसल इसलिए फ़ोन किया था कि मैं चाहता हूँ आज रात डिनर आप मेरे साथ करें। क्यों, खैरियत? किसी पार्टी के साथ मीटिंग है? नहीं नहीं, पिछले दिनों कई मुलाकातें बहुत नागवार माहौल में हुई। चाहता हूँ एक मुलाकात खुशगवार माहौल में भी हो, आप भी फ्रेश हो जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? ओके, आई विल सी यू। खुदा हाफिज। मामा आप अभी तो आई हैं, आप फिर जाएंगी? काम है बेटा, करना पड़ता है। मामा आपका काम क्या हमसे बढ़कर है? नहीं बेटा, ये सब काम मैं आप लोगों के लिए तो कर रही हूँ। आप लोग ही तो मेरी जिंदगी का बचा कुचा सुकून, मामा की दिल की ठंडक हो। मामा आप सबसे बहुत प्यार करती है, ये बात हमेशा याद रखना। वी लव यू टू मामा। इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी इफ्तिखार साहब? मेरे खुलूस को तकल्लुफ कह के आप मेरे खुलूस की तौहीन कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। एक्चुअली आपने वैसे ही इतना कुछ किया है मेरे लिए, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन फॉर्मेलिटीज को छोड़िए, ये बताइए बच्चियां कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है। काफी डर गई थी उस हादसे से, अब तो स्कूल भी जाना शुरू कर दिया। अभी से? सियासतदान की बेटियां हैं इफ्तिखार साहब, हादसे तो आए दिन होते ही रहते हैं। मैं उनके दिल में खौफ नहीं बिठाना चाहती। देखिए, बहादुरी अपनी जगह है, लेकिन अक्लमंदी से काम लेना अपनी जगह। और मैंने तो ये भी सुना है कि बच्चियों को सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ एक पुलिस मोबाइल दी हुई है। हाँ तो मेरा ख्याल है आप अपने दुश्मनों को बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं। देखिए, ये बच्चियों का मामला है, इसमें इतनी बदएहतियाती ठीक नहीं है। मैं अपने पर्सनल गार्ड्स भेज दूंगा, वो 24 घंटे बच्चियों के साथ रहेंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अरेंज कर दूंगी। देखिए शाज़मीन, आपके साथ जो भी वाकया पेश आया है उसने सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि मुझे भी हिला के रख दिया। आपकी बच्चियां मुझे बहुत अजीज हैं। खुदा न खास्ता उनके साथ कोई मिसहैप हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी शायद कोई फैमिली नहीं है, इसीलिए आपकी फैमिली से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गया हूं मैं। आपने कभी शादी क्यों नहीं की? की थी,
काफ़ी कम उम्र में हुई थी मेरी शादी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई इसी तरह जिंदगी का कारोबार बढ़ता चला गया। सिर्फ सियासतदान ही नहीं हूँ बल्कि अपने ख़ानदान में गद्दी नशीन भी हूँ। अपनी ज़िंदगी में और जिम्मेदारियों में उलझता चला गया और इतना उलझा कि वो मेरी ज़िंदगी का कम से कम हिस्सा बनती चली गई। ये समझ लीजिए कि गम रोज़गार ने गम जाना का गम कभी महसूस ही नहीं करने दिया। अब कहाँ है आपकी बीवी? यही है, इसी शहर में। बस दुआ करता हूँ जहाँ भी हैं खुश रहें। हाँ करमदाद बोल। क्या? ठीक है, देखता हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? मलिक यावर हयात की एक नई चाह। मेरी गुजारिश है, मेरी इंतहाई मुअद्दबाना इल्तिजा है उन तमाम एनजीओ से जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, खास तौर पे वो जो खवातीन के हुकूक के लिए काम करते हैं। मेरे साथ जो खातून बैठी हैं, इन्होंने न सिर्फ अपना शौहर गंवाया बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना घर बार, अपने तमाम हुकूक, हर चीज गंवा दी है। और इनसे इनका हक छीनने वाला और कोई नहीं, ये खातून ही है। एक ऐसी खातून जो इन्हें जान की धमकियां दे रही हैं और वो कोई और नहीं है। उन्हें आपने इलेक्ट किया है भाई, आपने इलेक्ट किया है, मिनिस्टर बनाया है। शाज़मीन बेगम। मिस नैना, मेरा आपसे सवाल है, बेगम शाज़मीन अब तक मीडिया के सामने यही बात करती आई हैं कि मलिक वजाहत की और कोई बीवी नहीं थी, तो ये सब क्या महज रूमर्स थे? झूठ बोलती हैं। अब झूठ का तो कोई इलाज नहीं है। ये मेरे साथ बैठी हैं, मलिक वजाहत की बीवी हैं। लेकिन अचानक से आपने सामने आने का फैसला क्यों किया? अब तक कहाँ थी आप? वो दरअसल मैं लंदन चले गई थी। वो क्यों, और अचानक इस तरह से वापसी? देखिए, उन्हें जान लेने की धमकियां दी जा रही थी। अब अगर इस तरह की धमकियां किसी को भी दी जाएंगी, वो कैसे रह सकता है, और खास तौर पे ऐसे पावरफुल लोगों के सामने। लेकिन वो तो इलाके की एमएनए है और उनकी रिपुटेशन बहुत अच्छी है, तो सब जानते हैं। आप कहीं इल्जाम सियासी वजूहात की बिना पर तो नहीं लगा रहे? हरगिज़ नहीं। उन्होंने अपने ऊपर झूठ का एक लिबादा ओढ़ रखा है। नाटक करती हैं पाकीज़गी का, धोखा दे रही हैं सबको। लेकिन मिसेस नैना ने तो अब तक कुछ नहीं कहा और आप इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। ये सब सियासी मुखालिफन का आपस का खेल लग रहा है। मिस नैना, आप बोलिए। ये पूरा मीडिया आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, पूरी कौम आपके साथ होगी। आप इस कौम की बेटी हैं, बोलिए आप। मैं नैना मलिक वजाहत की ही माफ कीजिएगा, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं आज एक बहुत अहम ऐलान करना चाहती हूँ। देखिए शाज़मीन बीबी, मान लिया कि आप मिनिस्टर हैं, लेकिन आप अपनी पावर को एब्यूज न करें। इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपने जो कुछ कहना है बाद में कहिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नैना की है ना? जी। तो फिर आप चुप करके बैठिए। बेगम साहिबा, क्या ऐलान करने वाली हैं आप? देखिए, मैं आज इस फोरम पे ये ऐलान करने आई हूँ कि मेरे और नैना बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। वो सब एक माजी का हिस्सा है। क्या ये सच है कि मिस नैना मलिक वजाहत की बीवी थी? जी हाँ, ये सच है। और ये बात आज तक मैंने आप लोगों से इसलिए खुफिया रखी थी क्योंकि मुझे अपनी दोस्त की जान की हिफाजत की फिक्र थी। नैना बीबी का पहला शौहर बहुत जालिम था और इनके खून का प्यासा था, इसलिए मैंने और मलिक वजाहत ने नैना बीबी को अपने घर में पनाह दी, इनको सहारा दिया। और आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे माशरे में एक अकेली औरत को सही तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक मर्द ही दे सकता है। नैना की जान को खतरा था
और वो अजीम शख्स शहीद मलिक वजाहत ने आगे बढ़कर नैना बीबी से निकाह किया ताकि नैना और इनके बच्चों को हिफाजत मिल सके। सिर्फ और सिर्फ नैना की हिफाजत के लिए हमने नैना बीबी को मुल्क से बाहर भिजवा दिया कि कहीं नैना के पहले शौहर के घर वाले इन्हें और इनके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो आप ही बताइए, क्या हमने गलत किया? एक बेसहारा, मजबूर, लाचार लड़की को हमने सहारा दिया, उसे रखा। क्या गलत किया हमने? नैना, हम कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। हमारे बीच कुछ लोग गलतफहमियां पैदा कर, और आज मैं उन सब गलतफहमियों को भुलाकर तुम्हें गले लगाने आई हूं। नैना, हम दोनों एक ही घर का हिस्सा हैं और घरों में छोटी मोटी ऊंच नीच तो होती रहती है। मैं आप लोगों के जरिए ये पैगाम देना चाहती हूँ कि लोगों की जाती जिंदगी की बातों को सियासी मास देकर एक्सप्लॉइट ना करें। थैंक यू शाज़मीन, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। मुझे खुशी है कि मैंने टूटे हुए खानदान को एक बार फिर जोड़ दिया। शुक्रिया शाज़मीन बीबी। मुबारक हो नैना बेगम। खुश हो गई तसल्ली तुम्हारी? सबके सामने मेरी नाक कटवा के तसल्ली हो गई तुम्हारी? मैं नहीं जानती थी कि शाज़मीन वहां आ जाएगी, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी बेवकूफ औरतें देखी हैं, मगर तुम अपनी मिसाल आप हो। इतनी स्टूपिड औरत मैंने नहीं देखी। भाई एक सेकंड में तुम उसके हाथों खिलौना बनी हो। एक सेकंड नहीं लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने माफी मांगी है मुझसे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया मेरे आगे। बिल्कुल 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 उसने कहा और तुम फौरन मान गई। इतनी तो अकल है तुझमें। मगर तेरा कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ था जब तुझ जैसी अहमक पे मैंने भरोसा कर लिया। कुछ समझ में नहीं आता मेरे। ये आप लोगों के सियासी खेल तमाशे मेरी समझ से बाहर हैं। अच्छा भाई मलिक वजाहत, अच्छा भाई, तेरी समझदार बीवी तो पटी नहीं, और ये अहमक नमूना ये मेरी झोली में आन टपका। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सीधी बातें कर रहा हूं। पागल हूं तो मैं वहां सड़क से उठा के घर ले आया, वहीं किसी गाड़ी के नीचे आके मरमर आ जाती, मेरी जान छुट जाती। क्या? देखो, तुम मेरे किसी काम की नहीं रही हो, मेरा दिमाग ना खाओ। तुम बस यहां से निकलो यहां से, सामान उठाओ अपना और निकलने वाली बात करो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस वक्त कहां जाऊंगी? जहां मर्जी जाओ। ये कोई यतीम खाना है? मैंने कोई सराय खोल रखी है जिसका जी चाहेगा यहां पे आके रहना शुरू कर देगा? जहां जी चाहता है जाओ, लेकिन यहां से प्लीज चली जाओ। मुझसे तुम्हारी शक्ल और बर्दाश्त नहीं होगी, खुदा की कसम। देखें मलिक साहब, देखें दिखाएं कुछ नहीं, उसके पास जाओ ना। वो जो तुम्हारी पुरानी बड़ी गहरी सहेली है, उसके पास जाओ, जिसके साथ चिपक के तस्वीरें खिंचवा रही थी। और कल देखना अखबार में फ्रंट पेज पे तुम दोनों की तस्वीरें छपेंगी। निकलो यहां से, निकलो, मुझे और गुस्सा आ रहा है। निकलो यहां से। साहब प्लीज मेरी बात सुने। मेरा ख्याल है तुम धक्के खाए बगैर इस घर से जाने वाली हो। मुश्ताक, धक्के मार के बाहर निकाल इसे।
बिलाखिर सियासत सीख ही गई आप। नहीं नहीं, मैं कहाँ सीखी, सारा आइडिया तो आपका था। मैंने आपसे कहा था ना कि सियासत खेल है अदाकारी का, जो जितना बड़ा अदाकार वो उतना बड़ा सियासतदान। तो अब पता चलेगा मलिक यावर हयात को कि आखिर सियासत कहते किसको है। और आपकी उस चौकन को भी। बेगम साहिबा आपसे नैना बीबी मिलने आई है। नैना यहाँ? वो अब क्या लेने आई है? मुझे लगता है इसमें कोई नई साजिश है मलिक की। इतनी आसानी से हार मानने वाला है नहीं वो। लेकिन अब ऐसा क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसकी मौजूदगी में मेरा यहाँ होना ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे, आप रुकिए। नहीं, मैं अब चलता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा उसमें। अब क्या लेने आई हुई हैं? तुम्ही ने तो कहा था कि हम दोनों के बीच का झगड़ा खत्म हो गया। नैना, या तो तुम बहुत भोली हो या फिर बहुत ही चालाक। शाज़मीन, तुमने सबके सामने हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता देकर मुझे गले लगाया था। देखो नैना, वक्त आने पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता, तो फिर तुम क्या चीज हो? जाकर अपने उस मलिक को कह देना कि शाज़मीन उसके किसी भी जाल में नहीं आने वाली। मैं किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं हूं और ना ही मेरा मलिक से कोई ताल्लुक है। वैसे भी मैं वहां नहीं रहूंगी। अच्छा, तो आखिरकार उसको भी समझ आ ही गया कि तुम किसी काम की नहीं। उसे तुम्हें उठाकर बाहर फेंकना ही पड़ा। बहुत गलत पंगा लिया है तुम लोगों ने। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती शाज़मीन? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मैं यहाँ किसी से लड़ने के लिए नहीं आई। मेरे बच्चे अकेले हैं बाहर, पैसों की कमी है। तुम्हारे कहने पर ही मैं उन्हें बाहर लेके गई थी। मुझ पर नहीं, मेरे बच्चों पर तो रहम करो। तुमने रहम खाया था मेरी बेटियों पे? तुम्हें उस वक्त तरस आया था मेरी बेटियों पे जब वो अपने बाप को दूसरी औरत के बच्चों के साथ खेलता देखती थी? तब रहम आया था तुम्हें? तुम मुझे इस बात का जिम्मेदार कैसे ठहरा सकती हो? तुमने मेरा शौहर मुझसे छीना, मेरी बेटियों का बाप छीना, मेरे रहम का ये सिला दिया तुमने। लेकिन आज तुम मेरे रहमो करम पे आ गिरी हो। अब तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगी, गिड़गिड़ाओगी, मेरे कदमों में अपनी नाक रखोगी, और मैं तुम्हारी झोली में लाचारी, बेबसी और नफरत के अलावा कुछ नहीं डालूंगी। कितनी नफरत भरी हुई है तुमने। हर लम्हा जहर की घूंट पिए हैं मैंने नैना। एक एक पल का हिसाब लूंगी तुमसे। ये इंतकाम की आग तुम्हें जला के राख कर देगी शाज़मीन। जिस आग में मैं जली हूं ना नैना, उसकी जलन, उसकी चुभन और उसकी तकलीफ का तसव्वुर भी नहीं कर सकती तुम। मैं तसव्वुर नहीं कर सकती। तुम मुझे इस आग में घसीट चुकी हो। तो फिर जलो नैना, भड़कने दो इस आग को, और मैं खड़ी तुम्हारा तमाशा देखूंगी। ठीक है शाज़मीन, ठीक है। बहुत कोशिश कर ली मैंने कि तुम मेरा यकीन करो, लेकिन अब और नहीं। बस अब मैं तुम्हें वो बन के दिखाऊंगी जो तुम देखना चाहती हो। दुश्मनी की चादर मुझे भी ओढ़नी आती है।
बचाओ बचाओ, वो मार डाले। बचाओ मुझे, नहीं वो मार डालेगा मुझे। मामा क्या हुआ? यहाँ पे कोई भी नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, मेरे पीछे है वो मार डालेगा मुझे। मामा आपके पीछे भी कोई नहीं है। नहीं, सांप है मेरे को। मामा नहीं है, मामा होश में, क्या हो गया आपको? कोई भी नहीं मारेगा आपको, सिर्फ हम हैं यहाँ पे और कोई भी नहीं है। आप लेट जाएं। आजा 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 गद्दी नशीन, आजा बैठ। चलो शुक्र है तुम्हें मेरे बचपन का नाम तो याद है, बाकी तो सब कुछ भूल ही चुका है। कुछ भी नहीं भूला, तेरी कोई बात नहीं भूल सकता हूं मैं। ऐसी बातें मैं ना भूलने वाली होती है। तेरे सारे हिसाब किताब यहाँ रखे हुए, यहाँ। ये जो तूने यहाँ ये लिख रखा है, तेरे इसी खाते में एक नया हिसाब लिखने आया। मुझे पता, तुझसे खैर की खबर तो आ नहीं सकती। अब क्या है, कोई नई चाल है, कोई नई बाजी है, क्या है? जो है बोल। जाने दे मलिक यार, जाने दे। खिलाड़ी तो तुम हो। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ गद्दी नशीन, तेरी फितरत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तेरी चालें भी, तेरी खेल भी। हाँ, फिलहाल तो सिर्फ एक खबर ही देने आया। और जो खबर देने आया दे क्यों नहीं रहा? क्यों लच्छेदार बातें कर रहा है, कभी इधर की कभी उधर की? हाँ, याद है एक दफा बड़े गुरूर से तूने कहा था कि सिकंदराबाद की जमीन के किसी भी एक टुकड़े पर मेरा नाम कभी नहीं लिखा जाएगा। अब भी कहता हूं, अब भी कहता हूं, मेरी जिंदगी में तो बच्चू तेरी कब्र भी वहां नहीं बनने दूंगा। तो फिर सुन कि बहुत जल्द सिकंदराबाद का सबसे बड़ा जमींदार इफ्तिखारुल अमीन होगा। तुमकी में ये दिमाग पलट गया, क्या हो गया है? दिन में ख्वाब देख रहा है? हाँ ठीक कहता है, ख्वाब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे इस ख्वाब की तकमील तुम्हारी भाभी शाज़मीन के हाथ। बकवास न कर, कौन सी भाभी शाज़मीन? नहीं बकवास नहीं, हकीकत है मेरे दोस्त। अच्छा चल ठीक, तूने अगर कोई नई चाल चली है तो ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, ये औरत तेरे काबू नहीं आएगी। बड़ी टेढ़ी औरत है। हम दोनों के खेल खेलने का तरीका जरा मुख्तलिफ है मलिक। तुम बहुत जज्बाती होके खेलते हो और मैं दिमाग से, इसीलिए जीत हमेशा मेरी होती है। चल जीत ले, जीत ले तो इस बार तो इससे शादी भी कर ले, लेकिन एक बात याद रखना, लिख ले ये बात, ये औरत मलिक वजाहत की जायदाद और जमीन तुझे सूंघने भी नहीं देगी। मैंने सुना है कि सिकंदराबाद की जमीन पर बहुत मीठे आम उगते हैं। लगते तो हैं। भेजूंगा तुझे। और हाँ, ये जो दोस्ती होती है ना मलिक, इतनी आसानी से भूली नहीं जाती। और चल चल
भेजेगा मुझे। हेलो जी, कौन? तो अब तुम्हें हमें पहचानने में भी मुश्किल होने लगी। मुझे तवक्का नहीं थी कि तुम इतने कमसर्फ निकलोगे, कि मुझे फिर से फोन करोगे। तमीज तमीज से बात करना सीखो। मैं फोन बंद कर रही हूँ। एक मिनट, फोन मत रखना, पहले मेरी बात सुनो। शाज़मीन बीबी, ये जो तुम गद्दी नशीन के साथ मिलकर साजिश कर रही हो ना, इससे बाज आ जाओ। इससे बाज आ जाओ तो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे इस सारे खेल की बिसात पलट दूं। तुम फिर मुझे धमका रहे हो? धमकी नहीं, मैं कभी किसी को धमकी नहीं देता हूं। यावर हयात सिर्फ वार्निंग देता है, वार्निंग, और इसे आखिरी वार्निंग ही समझना। मेरी बात कान खोल कर सुन लो मलिक यावर हयात, आज मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रही हूं। आइंदा कभी मुझे फोन करने की जुर्रत की तो तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां पर फोन करने के लिए भी तुम्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। ये पहुंचाएगी मुझे ऐसी जगह। चलो चलो, अच्छा है, ये भी अच्छा है। थैंक यू सो मच सारा। तुम पैसे ना भेजती तो पता नहीं क्या करती मैं। कैसी बातें कर रही हूँ? अब तुमने वहां सबका हाल तो देख लिया है। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? तुम्हारे बच्चे यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जानती हूँ सारा, मैं समझी थी कि शाज़मीन मेरी बात समझ जाएगी, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं समझी। अब तो हर उम्मीद मर चुकी है। अब खुदा के लिए अकल पकड़ो और वहां के झमघटों से बाहर निकलो। वापस आओ, मैं अपने बॉस से तुम्हारी नौकरी की बात करती हूँ। कम से कम अपने बच्चों को इज्जत की रोटी तो खिला सकोगी। समझ में नहीं आ रहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी मैं। काश मैं शाज़मीन की बातों में ना आती। शाज़मीन शाज़मीन शाज़मीन, बाहर निकलो इन सब से। जितनी देर वहां रहोगी उसी दुनिया में बसती चली जाओगी। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी टिकट के पैसों का इंतजाम करती हूँ। तुम्हारा जल्द से जल्द यहाँ आना ही बेहतर होगा। हाँ ठीक है। अच्छा सारा, मैं फोन रखती हूँ। बच्चों को मेरा प्यार देना प्लीज। खुदा हाफिज। रख दो। बच्चियां कहाँ हैं? बेगम साहिबा, वो तो बाहर खेल रही हैं। बहुत देर हो गई, उनको अंदर बुला लो। शाज़मीन, क्यों आई हो तुम यहाँ? हादसे का सुन के बहुत अफसोस हुआ शाज़मीन। अपनी झूठी तसल्लियां अपने पास ही रखो। ऐसे मौके पे तमाशा क्यों खड़ा कर रही हो शाज़मीन? ये मौका तुम्हारे दिखावे के लिए नहीं है। तुम्हारी मौजूदगी से मेरी बच्ची की रूह को तकलीफ पहुंच रही है।
सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो कातिल मेरी बच्ची की। शाज़मीन, मैं ताज़ियत करने आई हूँ, अपने सर को इल्जाम लेने नहीं आई। गलती करती मैंने यहाँ के। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम्हारी वापसी थी। आखिरी मौका दे रही हूं तुम्हें, आइंदा कभी मेरे सामने आने की जुर्रत मत करना, वरना इन्हीं हाथों से तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगी। अपनी बेचारी बच्ची पर फातिहा पढ़ो। इस मौके पर तुम्हें ये धमकियां जेब नहीं देती। ये मौका भी तुमने ही दिया है नैना। दफा हो जाओ मेरे घर से, चली जाओ जाओ मेरे घर से, जाओ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। उल्लू के पट्टे हो तुम लोग सारे के सारे। एक काम सही नहीं हो सकता तुमसे। साहब गलती हो गई, हम तो गेट पे फायरिंग कर रहे थे, अचानक एक बच्ची बाहर आ गई। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया तुम लोगों ने। साहब माफ कर दो। माफ नहीं करूंगा, इस बार माफी नहीं। रहम करें साहब, हाथ बहक गया था उसका। हाथ ही तो चाहिए करमदाद, मुझे उसके दोनों हाथ चाहिए। जैसा हुक्म साहब। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इंसानी आज़ा का एहतराम करते हैं, इज्जत से दफना देना उसके दोनों हाथों को। जैसा हुक्म साहब। मामा क्यों रो रही हैं? नहीं रोंगे, नहीं रोंगी। तुम लोग तो मेरी जान हो, सब कुछ हो मेरा। मामा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों मेरी जान, क्यों डर लग रहा है? पहले उन्होंने आपको मारने की कोशिश की, उसके बाद फिर अब मारिया को मार दिया, और फिर अब हमें भी मार देंगे। बच्चियां क्या कर रही हैं? वो तो बाहर गई हैं। बाहर गई? किसके साथ? वो साहब आते हैं ना, उनके साथ। कौन साहब? मुझसे पूछे बगैर तुमने बच्चियों को जाने कैसे दिया किसी के साथ? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। आप मुझसे शादी कर लें। Time.